काल पराये धन के आशा न करे के चाहिए। अच्छा, जवन अपने रहा उन्हीं की आशा करे, नहीं पराये धन के आशा न करे के चाहिए। लेकिन अब वो कैसे कहा था, क्या कहा? मैं जा रहा हूँ धनराज चोपड़ा के घर, देखता हूँ क्या होता है। परमात्मा, गलती तो इंसान ही से होती है। मेरी बहन अगर गलती किया है तो मैं जा रहा हूँ अपनी बहन की जिंदगी के लिए अपनी दावत फैला करके उससे भीख मांगूंगा। अब मैं धनराज चोपड़ा के घर जा रहा हूँ। कौन हो? साफ साफ बोलो। बाबू साहब, कौन हो? मेरा नाम भोला किसान है बाबू साहब। क्या कहा? तुम्हारा नाम भोला है? हाँ बाबू और साहब। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं ग्राम चंदापुर का रहने वाला हूँ बाबू साहब। क्या कहा? चंदापुर का रहने वाला? एक मेरी बहन है जिसका नाम मधु है बाबू साहब। मैं आपके ही के पास आ रहा था बाबू साहब।
भलवा, शायद तुमको मालूम नहीं, हम भी तेरे ही पास आ रहे थे हरामजादे। भोला बदलीगर आए पाजी। भोला बदलीगर आए पाजी कंगाल। हम दोनों भाई बहनों का काफी बहार। काफी बढ़ा मजाल विमल को, मेरे लौटे विमल को। काफी बढ़ा मजाल विमल को, तेरी बहन फसाई और इश्क दिखाकर विमल को मेरे खूबलिया बहाकर। यही चक्र तेरा, यही चक्र तेरा और विमल को करके तू लाल। मेरा सब कुछ हथियारे मुझे सारा तो कौड़ी का मामूली आदमी, जमीन का कीड़ा, गंदी नाली का कीड़ा, आसमान छूने का ख्वाब देखता है। बाबू साहब, क्या रे? मेरी बात सुनिए बाबू साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबू। क्या कहना चाहता है? जानना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ? बाबू साहब, अरे मार रहे बेकार में, कर रहे गलत क्यों का। मार रहे बेकार में, क्यों गलत कर रहे काम। मार रहे बेकार में, क्यों गलत कर रहे काम। अरे बहने मधु को दुल्हन बनाओ, मत लाओ ये। रुक जाओ। मेरी बहन पर झूठा इल्जाम मत लगाइए सरकार। भोला, मेरी बहन आपके बेटे से प्यार करती है बाबू। मेरी बात सुन। देख, तुझमें और मुझमें जमीन और आसमान का फर्क है। तेरी बहन मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती है। और रही बात तेरी बहन के पेट में जो बच्चा पल रहा है, हाँ बाबू साहब, उसके लिए मेरे पास एक निवारण है। तेरी इज्जत भी बरकरार रहेगी और ठाकुर के मान सम्मान में कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्या बात है बाबू साहब, बताइए। सुनो, हाँ बताइए। धर्मराज चोपड़ा तुमको समझा रहा है, बता रहा है क्या करना है। क्या करना है बाबू? सिर्फ एक है तुम्हारा रास्ता। तुम्हारे लिए जाके बच्चा मधु का गिरवा दे अभी। मेरे बेटे विमल को अब तुम भूल जाओ, नाम लेना न उसका दोबारा। अपनी बहन का बच्चा गिरवा दे, जितना खर्च लगेगा हम भुगतान करूंगा। नहीं हाँ? बाबू साहब, मैं जानता हूँ तो गरीब आदमी है। ऐसा मत कहिए बाबू साहब, ऐसा मत कहिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पैरों में सर रख करके अपनी बहन की जिंदगी के लिए बताओ, हराम ज्यादा, जरा सा रहम दया क्या दिखाया, ये तो खोपड़ी चलने लगा रे। ऐसा मत करिए बाबू साहब, ऐसा मत करिए। वही होगा जो बता रहा हूँ। जाके चुपचाप अपनी बहन का बच्चा गिरवा दे। नहीं बाबू साहब, भोला मेरी बात मान ली। मैं ऐसा नहीं करूंगा बाबू साहब, हाँ? ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं आपके पांव पड़ रहा हूँ बाबू साहब, मेरी बहन की जिंदगी के लिए मुझे भीख दे दो बाबू साहब। भोला, जो भी धर्मराज चोपड़ा के पाँव में छुप गया, धर्मराज चोपड़ा के पास दिल है, बाबू साहब, वो जानता है इसको क्या करना है। ए भोला, क्या बात? वो चाहता है कि तेरी बहन मधु मेरी हवेली की बहू बने, मेरे लड़के विमल के साथ उसकी शादी हो, यही तेरे अरमान है। हाँ बाबू साहब, लेकिन तुझको तेरे अरमान पूरा करने के लिए तुझको धर्मराज चोपड़ा की दो बातें माननी होगी। क्या बात है बाबू साहब? मेरी दो शर्तें हैं। आपकी दो शर्त नहीं, जितनी भी शर्त होगी मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ। भोलवा, पहले मेरी बात सुन। क्या बात है? मेरी बात सुनने के बाद कहीं तेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक न जाए।